तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं पॉसिबली कर्नाटका के बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को, विच हैपेंस टू बी RVCE बेंगलुरु। बट वेट, आर यू फॉरगेटिंग अबाउट समथिंग? बेसिक करने दिमाग लगा ले भाई, थोड़ा क्या हो गया। ओ यस, IIIT बेंगलुरु भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन दिस कॉलेज दैट इज RVCE बेंगलुरु इज नॉट वाया JEE मेंस। यहाँ पे आपको JEE मेन के वाया एडमिशन नहीं मिलता है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कॉमेट के और KCET के द्वारा अगर आपको कोई बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, वो हमेशा एक टसल होता है RVCE और रमैया के बीच में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार जो रमैया से भी इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनका ओपिनियन भी यही है कि RVCE इज अनडाउटेडली Bengaluru's #1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। सो टुडे वी गोइंग टू रिव्यू RVCE बेंगलुरु। बहुत सारे फैक्टर्स है। आपको RVCE के लिए सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप KCET देते हो, इन केस यू आर अ कर्नाटका बेस्ड स्टूडेंट, और अगर आप कर्नाटका में नहीं रहते हो लेकिन तब भी अगर आपको इन कॉलेजेस लाइक RVCE, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर आपका हो गया बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको देना पड़ता है कॉमेट के, इन केस आप बाहर के रेसिडेंट हो। ठीक है, इन दोनों एग्जामिनेशंस के थ्रू ये एक बेस्ट कॉलेज है, और बहुत सारे अपन कॉलेज रिव्यूज करने वाले हैं KCET और कॉमेट के का। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक उतनी अच्छी रैंक नहीं मिल पाई कि आपको RVCE नहीं मिला, तब भी क्या आपके ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के भी सीट बहुत सारे भरे हुए हैं। मैनेजमेंट कोटा के सीट्स यहाँ पे ऑब्वियसली आपको काफी क्राउडेड लोगों से लड़ के लेना पड़ता है, तो उसका फीस थोड़ा ज्यादा रहता है। बट इन केस अगर आपको यहाँ पे सीट्स अवेल करने और आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है कॉमेट के या फिर KCET में, I know the perfect guys to recommend to all of you. You can always refer to College Storia. ये आपके प्रोफेशनल एडमिशन कंसल्टेंट से आपको जो भी इश्यूज है एडमिशन रिलेटेड, चाहे वो बैंगलोर बेस्ड कॉलेजेस के हो, लाइक आपका हो गया RVCE, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT दैट इज बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अलावा दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे बहुत सारे और कॉलेजेस है। अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए, आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं बन रही है, यू गैस कैन कॉन्टैक्ट देम। या फिर मान लीजिए आपको कोई तमिलनाडु का कोई टॉप कॉलेज चाहिए, लाइक मान लीजिए वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT हो गया, या फिर आपका SRM हो गया, आपको इनमें एडमिशन चाहिए, या फिर कुछ आपके महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस है लाइक COEP, अगर आपको उनमें एडमिशन चाहिए, यू गाइस कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट देम। आई कैन वाउच फॉर देयर अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि यार मैं इनको बहुत समय से जानता हूँ, एंड दीज गाइज आर लाइक वन ऑफ माई फेवरेट पीपल, क्योंकि मैं उनको अगर रात के 3 बजे भी कॉल करता हूँ ना, दीज गाइज आर ऑलवेज देयर टू हेल्प द स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर मुझे भी कोई डाउट्स है, कोई मुझे कॉलेज का स्टार्ट चाहिए, सो दीज गाइज कैन हेल्प मी ऑल्सो। तो इनको काफी ज्यादा इनसाइड इन्फॉर्मेशन रहती है, आपको बहुत सारा ये लोग हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक देके रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देके रखा है, इनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए अगर कोई भी इश्यूज है आपको, क्योंकि आपके अभी ऑब्वियसली जब एग्जामिनेशन हो चुके हैं, आपको पता है आप कितने पानी में हो। तो एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए अगर आप एडमिशन नहीं भी लेना चाहते कोई बात नहीं, आप एक बार इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए। दीज गाइज विल गाइड यू सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट इन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस मूविंग अहेड। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले RVCE की रैंकिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। RVCE हैज बीन रैंक्ड 77th इन द NIF रैंकिंग्स of 2021. It is also the third best among the NIF ranking colleges in basically Bangalore 2021 में। But I have to tell you that कि भले इसका रैंकिंग 77 हो, बट जब मैं आपको इसकी प्लेसमेंट स्टैट्स दिखाऊंगा बेसिकली CSE के, आपको समझ में आएगा कि यार ये NIF रैंकिंग्स काफी हद तक एक जोक है इसके नाम पे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है, आप भले यहाँ बैंगलोर में नहीं रहते हो, बाहर से कैसे आना है, तो अप्रोच कैसे करना है इस कॉलेज को। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 57 मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम द बेंगलुरु एयरपोर्ट टू RV कॉलेज बस स्टॉप। बोलने को RV कॉलेज आपका बैंगलोर में ही है, बट द मेन प्रॉब्लम इज बैंगलोर का एयरपोर्ट ही टेक्निकली बैंगलोर में नहीं है, तो आपको यहां से इतना टाइम लग रहा है पहुंचने में। और मान लीजिए बैंगलोर का आपको यूजुअल ट्रैफिक मिल गया ना, इससे बढ़ के 90 मिनट्स होने में थोड़ी सी भी आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, आपको वेट करना ही पड़ेगा यहाँ पे उतने ट्रैफिक में। ठीक है, flights from various states are scheduled to Bengaluru, hence traveling is quite easier once you reach the Bengaluru airport. But I'm telling you, the real struggle basically starts over there only. ठीक है, approximate distance between the Bengaluru airport and RV college bus stop is 48 kilometers. Bangalore is in fact well connected through the railway network to the nearest station to RVCE is the Janana Bharti station, and various buses all over Bangalore can help you reach the RVCE bus stop too.
अब अगर मैं एडमिशंस की बात कर रहा हूं, बेसिकली यहाँ पे आपको कॉमेट के, केसीईटी और जेईई के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लूं केसीईटी और कॉमेट के, जो आपका कन्वेंशनल मेथड है यहाँ पे एडमिशन का, उसकी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको सीएसई चाहिए, ठीक है, अगर आपकी रैंक केसीईटी में 158 के आसपास है, मिलने के चांसेस है। कॉमेट के में अगर आपकी रैंक 355 के आसपास है तो आपको मिलने के तब भी चांसेस है। अगर मैं एरोस्पेस की बात करूं 2589 रैंक तक केसीईटी में आपको मिल जाएगा, 8552 रैंक में आपको कॉमेट के तक मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं, आपको यहाँ पे 614 के रैंक के आसपास केसीईटी में आपको मिल जाएगा ईसीई, और सिमिलरली 1558 रैंक इन कॉमेट के वुड आल्सो फेच यू द ईसी प्रोग्राम ऑफ आरबीसी, ठीक है। मैक की बात करूं तो केसीईटी कट ऑफ था 4695 लास्ट ईयर और कॉमेट के में था 9016। वही मैं अगर सिविल की बात करता हूं, आप देख सकते हो ग्रेजुअल जो कट ऑफ गिरा है वो बहुत ज्यादा इमेंस है। 11,000 आपको मिल जाएगा केसीईटी के द्वारा। अगर मान लीजिए कॉमेट के थ्रू आपको चाहिए तो आपको 28,000 के रैंक में भी आपको आराम से मिल जाएगा ये चीज। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं ट्रिपल ई की, 1192 was the KCET cutoff and 3605 all India rank in Comet K was its cutoff via the Comet K examination. Chemical engineering की बात करूं 3487 was the cutoff in KCET and 12387 was the cutoff in Comet K. और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का रैंक था 1909 एंड 3665 इन केसीईटी एंड कॉमेट के रेस्पेक्टिवली। जो आखिरी के आपके 3 ब्रांचेस है, दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आपका कट ऑफ था 11,803 और 21,742 इन केसीईटी एंड कॉमेट के रेस्पेक्टिवली। नाउ दिस इज अ वेरी अंडररेटेड ब्रांच, इंफॉर्मेशन साइंसेस एंड इंजीनियरिंग। कट ऑफ देख सकते हो बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि इसके प्लेसमेंट स्टैट्स भी बहुत ज्यादा तगड़े हैं, ठीक है। 240 के रैंक कॉमेट के में आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट, और 502 की रैंक अगर आपकी कॉमेट के है तो आपको भी यहाँ पे मिलने के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज अ हाइब्रिड ब्रांच, बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंटेशन का ब्रांच होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दैट ईसी, उसका हाइब्रिड ब्रांच चाहिए। तो 2920 was the KCET cutoff and 5261 was the Comet K cutoff in this, ठीक है। अब मेस और हॉस्टल की एक बार बात कर लेते हैं। The college has 4 boys and 3 girls hostels. Both accommodation and the mess services in the college are good with all the basic facilities being fulfilled by RVC. तो बेसिकली जिनको यहाँ पे हॉस्टल मिल जा रहा है उनकी लाइफ थोड़ी बहुत तक एक रिप्रीव मोड में है, क्योंकि आप देखते हो जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, लाइक एनआईटीज हो गए, आईआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए। ट्रिपल आईटीज में तो चलिए मान लीजिए जो गवर्नमेंट वाले नहीं है, जो प्राइवेट ओन्ड है, उनमें फैसिलिटीज काफी हद तक ठीक दी गई है, बट जो गवर्नमेंट ओन्ड कॉलेजेस है उनमें फैसिलिटीज एकदम टॉप नॉच लेवल की नहीं रहती है। बट अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ आरबीसी को, आरबीसी में फैसिलिटीज काफी हद तक बेटर है। हॉस्टल्स प्रोवाइड अ कॉट, टेबल, चेयर एंड अ कबर्ड, तो ऑब्वियसली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रही है। ऑल द रूम्स आर क्लीन, दिस इज बेसिकली व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड फॉर एवरी ईयर देयर इज अ डिफरेंट हॉस्टल। तो आपको हर साल जब हॉस्टल चेंज करना पड़े तो आपको कम से कम एक वैरायटी में देखने को मिल रहा है कि यार जो चीजें फर्स्ट ईयर में नहीं है वो सेकंड ईयर में, जो सेकंड में नहीं है वो थर्ड में है, जो थर्ड में नहीं है वो कम से कम आपको फाइनल ईयर में मिल ही जा रही है। उसके बाद द मेस प्रोवाइड्स ओनली वेजिटेरियन फूड, दिस इज वन ड्रॉबैक। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपके लिए यहाँ पे यार थोड़ी सी एक सैड न्यूज है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड मिलने वाला है। ऑल्सो वन वांट्स टू हैव स्पेशल फूड, ही और शी हैज टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर द सेम, जो कि सारे आईटी सारे एनआईटीज में भी होता है कि अगर आपको कोई स्पेशल खाना चाहिए आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। दैट इज सम अमाउंट दैट यू कैन पे इन ऑर्डर टू हैव योर एपेटाइट फुलफिल्ड, ठीक है। अगर मैं फेस्ट की बात करूं, the annual Techno cultural extravaganza of RVC by the name of 8th Mile is one of the grandest and the biggest fest of South India, ठीक है। टोटल फुटफॉल यहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 का है, मतलब 30,000 लोग इस फेस्ट को अटेंड करते हैं हर साल ऑलमोस्ट। 8th Mile seeks to celebrate the incredible talent and the caliber of every engineer. यहाँ पे आपके पूरे कर्नाटका के स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ, the days are ruled by hackathons, treasure hunts and other cultural competitions. Come dusk and the grounds of RVC evolve into concert and take on the courtesy of the show-stopping performances by some of the top bands and the performers in the country. आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, आपको यहाँ पे टेक्निकल स्टफ भी मिल रहा है, आपको यहाँ पे कल्चरल स्टफ भी मिल रहा है। तो एक फ्यूजन है 8 माइल उस चीज का। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं साउथ इंडिया में था तब इसके लेके बहुत ज्यादा बस था। पीपल ऑफ कर्नाटका, जितने भी मेरे कॉलेज में बेसिकली कर्नाटका से लोग आए थे, एवरीवन न्यू अबाउट 8th माइल। एंड जब वो लोग बैंगलोर वापस जाते थे कभी कभी छुट्टियों के लिए, और 8th माइल अगर तब स्केड्यूल्ड है ड्यूरिंग दैट वीकेंड, दे वुड नेवर मिस 8th माइल। तो अगर मान लीजिए आप साउथ इंडिया में हो, 8th माइल अटेंड करने का मौका है, मेरी एडवाइस लो, बिल्कुल इसको आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम ग्लैमरस फैशन शोज टू इंटेंस बैटल ऑफ द बैंड्स, 8th माइल has always set the bar high when it comes to delivering an action-packed evening. Concrete Fair is the annual technical fest of RVC. Over 900 plus registered participants
फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेट इन दिस फेस्ट, ठीक है। तो अपन ने 8th माइल के बारे में भी बात किया, कॉन्क्रीट फेयर के बारे में भी बात किया। अब एक बार क्राउड रेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्राउड रेटिंग क्या है? बेसिकली देयर आर स्टूडेंट्स हु आर एक्सट्रीमली एकेडमिकली ओरिएंटेड। तो ऑब्वियसली अगर आप सीएससी में अगर एडमिशन ले रहे हो या फिर किसी भी टॉप सर्कुलर ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो केसीईटी के या फिर कॉमेट के थ्रू, तो आपको समझ सकते हो कि आरबीसी आपको वो एटमॉस्फेयर दे रहा है और आप एकेडमिकली ओरिएंटेड भी हो कि आप उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक्सेल कर सको। तो ऑब्वियसली यार स्टूडेंट्स क्वाइट फोकस्ड रहते हैं यूजुअली, एंड मतलब कुछ भी है यार, मतलब थोड़े थोड़े लोग तो यार हर कॉलेज में ऐसे होते हैं जो उतने एकेडमिकली ओरिएंटेड नहीं होते हैं और उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वो लोग भी एक कोई हॉबी फॉलो करते हैं बहुत पैशनेटली, एंड दैट कैन हेल्प इन द लॉन्ग रन इन द फ्यूचर, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्लब्स की बात कर लूं, आरबीसी हैज मेनी क्लब्स फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज। सम ऑफ देम आर द रोटरैक्ट क्लब मेनली फॉर सोशल सर्विसेज बेसिकली, या फिर आरबी क्विज कॉर्प हो गया, यहाँ पे आरबी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब बेसिकली आपका होता है डिबेट सोसाइटी। उसके साथ साथ हो गया आपका सीआरबी, दैट इज द थिएटर क्लब, फुटप्रिंट्स और द डांस क्लब, अलाप द सिंगिंग ग्रुप, एंड अदर क्लब्स आल्सो इंक्लूड द गरुदा, चिमेरा एंड अश्वा एटसेट्रा। अब मैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात कर लेता हूँ। सारे ब्रांचेस मिला के हम आज ओवरऑल प्लेसमेंट्स देखने वाले। जो हाईएस्ट पैकेज था इस साल के प्लेसमेंट ड्राइव में, दैट वाज रिकॉर्डेड टू बी 47 LPA, क्वाइट डिसेंट। एंड द एवरेज पैकेज, मैंने हर बार बोला है कि यार हाईएस्ट तो यार मुश्किल से आपके 3 या 4 लोग को मिलता है, बट the thing that matters is either the median package or the average package। तो यहाँ का जो average package है that was 12 LPA combined of all the branches। अगर आप CSC की बात करो ऑलमोस्ट 20 लाख तक पहुंच जाता है, ठीक है। एवरेज 20 आपका यहाँ पे 12 लाख का है, लेकिन CSC का एवरेज और जितने भी सर्कुलर ब्रांचेस का एवरेज है वो बहुत ऊपर रहता है यहाँ पे, ठीक है। द टॉप रिक्रूटर्स इंक्लूडेड कंपनीज लाइक डेलॉइट, मैकिंजी एंड कंपनी, स्विगी, मोटोरोला, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सिटी बैंक, IBM एटसेट्रा। अब यहाँ पे अपन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में एक बार देख लेते हैं, क्या क्या आपको फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई है। क्रिकेट फील्ड आपको दिया गया बेसिकली 6400 मीटर स्क्वायर का बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है। वॉलीबॉल की फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल रही है। शटल बैडमिंटन कोर्ट की यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही है जो कि आपको ऑब्वियसली 300 स्क्वायर मीटर के आसपास का है। यहाँ पे आपको फुटबॉल फील्ड मिल रहा है जो ऑब्वियसली आपका 6300 स्क्वायर मीटर के आसपास का है। इंडोर स्टेडियम भी है, यहाँ पे आपका बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है लाइक टेबल टेनिस, चेस और कैरम के तो फैसिलिटी ऑलमोस्ट हर कॉलेज में रहते ही है। एक मल्टी जिम यहाँ पे आपको मिल रहा है और आपके पास टेनिस कोर्ट्स भी है, या जो कि आपके पास बेसिकली 2 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट्स होता है यूजुअली कॉमन जो यूज होता है, वहां पे आपको ये मिल जा रहा है। Now discussing about alumni structure. Some of the notable alumni of RVC are as follows. Number 1, Asha Bhatt, famous Indian actress and model. Number 2, possibly India's greatest ever bowler in the limited overs format also and the test format also. He still holds the record of 619 test scalps for India in the international arena. Anil Kumble and also Chetan Babur, Indian international table tennis champion. अब अगर मुझे ओवरऑल रिव्यू देना पड़े आपको, ओवरऑल द कॉलेज हैज अ ग्रेट स्टाफ, द कॉलेज ऑफर्स ग्रेट प्लेसमेंट्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन टॉप कंपनीज, इट हैज अ नाइस कैंपस प्रोवाइडिंग ऑल द बेसिक फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स एंड इज टोटली वर्थ इट टू ऑप्ट फॉर दिस कॉलेज। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस कॉलेज के बारे में। देखो, आप जब इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, ठीक है, और सॉफ्टवेयर कैपिटल दैट इज बेंगलुरु में काम करते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप आपके पास इससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल इससे ऊपर कौन से कॉलेजेस आते हैं आपके, टॉप IITs आ गए, NITs आ गए, ठीक है, आपके IIITs आ गए और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, नाम चुने, ठीक है। अगर आपको उनमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि यार आप उसके बाद यहाँ पे एडमिशन डेफिनेटली ले लो, क्योंकि तो जो बेंगलुरु वाला फैक्टर है आई गेस वो ओवरलुक करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू तो यार एक बार इस कॉलेज के ऊपर रिसर्च कर लो। अगर आपने KCET फॉर द कर्नाटका बेस्ड स्टूडेंट्स वाला एग्जामिनेशन दिया है या फिर कॉमेट के जो कि आउटसाइड स्टूडेंट्स है कर्नाटका के, उनके लिए है, अगर आपने ये दोनों एग्जामिनेशन में से कोई भी एग्जामिनेशन दिया हुआ है और अगर आप सोच रहे हो कि यार आपकी रैंक इतनी अच्छी है या फिर इतनी अच्छी नहीं भी है, आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आपको पता है कॉलेज स्टोरिया का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो प्लीज आप एक बार इस वीडियो के थ्रू आपको इस कॉलेज के बारे में पता चला, इनकेस आपको इस कॉलेज के बारे में नहीं पता था, मैंने आपको हेल्प की इस कॉलेज के बारे में जानने के लिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे कॉलेजेस हम और ज्यादा डिस्कवर करने वाले। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, द सेकेंड हाईएस्ट रेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बेंगलुरु। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय।